विरोध करने की क्या जरूरत थी। हम पहले से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। गाड़ियां तो मंत्रियों पे 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की भी है। और सरपंच से ना तो कोई कमीशन किसी किताब में लिख रखा, ना सरपंच कोई कमीशन खाया करते। 17 में तो 5 गए, 12 में तो GST गई 18% गए, 12 दूनी 24, मतलब 2-2.25 लाख रुपया GST गई। बच गए कितने? 10 भी को नहीं बचे। वो 10 लाख रुपया में किमी तो इनका ये जेई ले जाए कि वो सरपंच का पल्ला नहीं पड़ना किमी। और जो 17 लाख का काम है वो 10 लाख रुपया में के तो वो ठेकेदार उसने भी चाहिए। फिर उसमें किमी न किमी चाहिएगा। जब काम करेगा तो पिल्ली ईट लाओगा, हल्का मसाला लाओगा, सीमेंट कम लाओगा, सीरिया कम लगाओगा। तो सरपंच उड़े 24 घंटे उसके ऊपर खड़ा रहेगा कि अभी वो काम बढ़िया कर देगा, और फिर वो तो काम करके चला जाएगा। उसके बाद में सरपंच की जो NOC सरपंच ने देनी होगी, भाई वो काम पूरा कर दिया, उसकी पेमेंट सरपंच का हाथ तक करवाओगे। मानो इस चीज़ ने सूखी बदनामी सरपंच क्यों लोगे? सरपंच तो ये भी सरकार ने इसे कर दिए थाने में और मोर मारन के खाली, और कोई पंचायत में घर तेल फूकी जाओ कि मैं कोनी। और हम भाजपा सरकार हमने ही बनाई है, और हम भाजपा के यहाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, हमने भाजपा के लिए इतना जोर लगाया है। अपने जो भी पूंजी थी ना वह भी इनके जोड़े ठा के हमने लगा दिए। और हम दूसरी नहीं है ना कोई कांग्रेसी है। और हम आगे है 2024 में अगर हमारी मांग नहीं मानी तो सोच विचार के इसका आईना भी दिखावाएंगे। सरकार जो बना सके वो गिरा भी सके, या जनता जनार्दन है। तो मेरी तो बस यही है जी। हमारा हक लेकर रहेंगे। टेंडरिंग बंद करो, टेंडरिंग बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद। टेंडरिंग बंद करो, टेंडरिंग बंद करो, टेंडरिंग बंद करो। सरपंच एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई आपका स्वागत करता हूं हरियाणा फोकल न्यूज के ऊपर। फिलहाल BDPO ऑफिस के अंदर मौजूद है और लगभग 1 बजे जो गांव के सरपंच हैं यहाँ पर मौजूद हैं, धरने के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने अंदर जाके ताले लगा दिए थे। अब बातचीत करावांगे क्या कुछ चल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। फिलहाल 1 बजे के आसपास ताला आपने अंदर जाके लगा दिया, और जो पब्लिक है वो कितना साथ दे रही है आपका इस प्रदर्शन के अंदर? पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता सभी ब्लॉकों में बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है। हमारे एक सरपंच के साथ हम जितने भी गांव के लोगों को बोलते हैं धरने के लिए, वो सभी आते हैं। जब बात करा आप किसी जो पैसा ऊपर पंचायत मंत्री देंगे वो सरपंच लुवास के पूरे पैसे लुवास के है, क्या कुछ कहोगे? ऐसा जी, टेंडरिंग अगर अच्छी चीज होती तो हमें विरोध करने की क्या जरूरत थी। हम पहले से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हम एक ईमानदार समाज सेवी लोग हैं सभी, और समाज की सेवा के लिए करना चाहते हैं। अगर इसमें पारदर्शिता होती तो हमें इसको हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। सरपंच गांव का मुखिया पूरा दिन गांव में रहेगा और वो उसके काम पर फोकस रखेगा, ध्यान रखेगा। और टेंडरिंग के थ्रू तो ठेका कोई भी ले सकता है। जो पैसा कम भर देगा उस पर क्या है, वो उसने टेंडर भर दिया, कम पैसे में ले लिया, उसके बाद वो अपने बल के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से वो यूज़ करेगा उसको, सिस्टम को, और वो काम को सही करने में मजबूत नहीं रहेगा। सरपंच के अंदर अगर पावर होगी तो सरपंच जो भी ईमानदार ठेकेदार होगा, जो गांव के लोग सुचारू लोग हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो टेंडर का काम करते हैं, उनको काम देंगे और वो ईमानदारी से करवाने में सरपंच कामयाब रहेंगे। इसमें पारदर्शिता नहीं आ सकती। और जो सरपंच 20 लाख का काम जो सरपंच कराएंगे उसमें 100 की 100 पारदर्शिता पाएगी। उससे ऊपर जो CM का जो जैसे 10 करोड़ का जो अधिकार जो अधिकारियों को दिया गया, उससे भी अच्छा काम सरपंच कराएंगे। आपका कहना है कि जी जो सरपंच है गाँव का वो पैसे नहीं खाता, वो ईमानदारी से काम करवा हुआ है। एक चीज तो स्पष्ट है कि जब सरपंच चुनाव लड़ा, जीत्या, कंडीशन ठीक हुआ है, आम करके हुए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद से कोठी खड़ी हो जाए हैं, बड़े बड़े स्कॉर्पियो आ जाए हैं, तो बिना घोटाला, जबकि सरपंच की जो तनख्वाह है अभी 5,000 कुछ रुपए की है, तो कहाँ से आ जाती इतनी? ऐसा जी, देखो गाड़ियां तो मंत्रियों पे 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की भी है। और देखो सरपंच ने गाड़ियां वो इसलिए नहीं लाता कि वो गाड़ी भाई उसने कोई शौक है गाड़ी का। तो गांव के जो लोग है, गरीब आदमी है कोई,
उसने गाड़ी लोन पर लेवा हो, कोई पैसे नहीं होते गाड़ी के, उसकी खेत की कमाई है, या कोई भाई मजदूर है मजदूरी करता है, किसी का कौन को नौकरी वाला है उसका पैसा उसमें यूज करता है, क्योंकि वो सामाजिक कार्य में उसका और ज़्यादा योगदान हो जाता है सरपंच बनने के बाद, तो उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो गांव के 5 गरीब आदमी हैं, उन पर भाड़ा किराया नहीं है, उसके पास टाइम पीरियड भी कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा जाना पड़ता है उसको हर जगह फिर, तो उसके लिए उसने गाड़ी लेनी पड़ती है और वो गाँव की सेवा के लिए गाड़ी लेता है, खुद के शौक के लिए नहीं। और गाँव का कोई भी भाईचारे में कोई दिक्कत हो जाती है, गुआंढ में हो जाती है, दूसरा गाँव में हो जाती है, जैसे हमारा रोगी खाप है 24 गांव है, 24 गांवों में आपस में भाईचारा बढ़िया है। किसी दूसरे सरपंच का फ़ोन आ जाए मेरे पास, पंडित जी आना पड़ेगा भाई या नूनू दिक्कत है, तो 5-4 भाई जो गांव के जो सामाजिक है उनको लेके वहाँ जावा, तो उसमें टाइम का पीरियड होता है कि अगर 5 जगह जाना पड़ जाए तो बस से वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये व्यवस्था तो सभी के पास है, ये तो मंत्री के पास भी है, MLA के पास भी है, सरपंच के पास भी है, और होनी भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। पहले सरपंच साहब पहले क्या था, जब बजट आवा था सरपंच के अंडर काम होया करते हैं, अच्छा खासा सुनने में आ रही है बात, जो कि हालांकि जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उनने भी यह बात स्पष्ट कही है कि जी सरपंच कमीशन खाया करते, लेकिन अब हमें ऐसा काम कर दिया, ऊपर से जितने पैसे आएंगे जनता काम में लगेंगे, इसलिए सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच ना तो कोई कमीशन किसी किताब में लिख रखा, ना सरपंच कोई कमीशन खाया करते। ईब की तरह मैं बताऊं, कुंवारी गांव में, दमाणा गांव में 2 सड़क बन रही है, टेंडर हो रहे हैं आज से 6 महीने पहले। दमाणा गांव में तो वो काम चल रहा है, मैं खुद देख के आया हूँ, वो भी 2 महीने से चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। 6 महीने पहले टेंडर होया था। कुंवारी गांव में 17 लाख रुपए की कोई सड़क थी, उस सड़क में 17 लाख में तो उसने 32% उस माइनस में ले रखा था। 32% में 5 लाख तो हो गए, बच गए 17 में तो 5 गए 12 में तो GST गई 18% गए, 12 दूनी 24, मतलब 2-2.25 लाख रुपया GST गई। बच गए कितने, 10 भी को नहीं बचे। वो 10 लाख रुपया में किमी तो इनका ये जेई ले जाए कि वो सरपंच का पल्ला नहीं पड़ना किमी, और जो 17 लाख का काम है वो 10 लाख रुपया में के तो वो ठेकेदार उसने भी चाहिए, फिर उसमें किमी न किमी चाहिएगा। जब काम करेगा तो पिल्ली ईट लाओगा, हल्का मसाला लाओगा, सीमेंट कम लाओगा, सीरिया कम लगाओगा, तो सरपंच उड़ा 24 घंटे उसके ऊपर खड़ा रहेगा कि अभी वो काम बढ़िया कर देगा, और फिर वो तो काम करके चला जाएगा। उसके बाद में सरपंच की जो NOC सरपंच ने देनी होगी, भाई वो काम पूरा कर दिया, उसकी पेमेंट सरपंच का हाथ तक करवाओगे। मानो इस चीज़ ने सुख की बदनामी सरपंच क्यों लोगे? सरपंच तो ये भी सरकार ने इसे कर दिए थाने में, और मोर मारन के खाली, और कोई पंचायत में घर तक तेल फूकी जाओ कि मैं कोनी। और बात सुनो, ये आपने एक बात इस भाई का कही कोठी बना ले। मैं जमावड़ी गांव से सरपंच बना हूँ, 2 साल पहले मेरे मन में ये आ गई थी, भाई कोठी पहले बना ले, कल नन्नू कह देंगे अगर लोग ले बन दिए कोठी बना गया, तो सबका अपना जुगाड़ हो है कोठी बनाने का, कार लेने का। कार तो 50,000 रुपया में लिखड़ा हुआ है, लोन भरी जावांगे। इसी कितने नौकरी करा, कितने दिहाड़ी करा है, सरपंच भी कोई खेती का है, तो अपने पैसे तो उनके पास है जब भी सरपंच का चुनाव लड़े हैं। अगर किसी के घर में थोड़ी बहुत जान ना होगी तो सरपंच का चुनाव कौन लड़े, वो मैं का लड़ लेगा। तो जब भी समाज सेवा भी करे हैं, ये 2 साल तय ये हल्के में कोई काम नहीं हुए। हमारे गांव में 2 साल में 1 ईंट भी, आप ऑन रिकॉर्ड देख लो, 1 ईंट भी कहीं लगी हो तो वीडियो का हाथ में दे रखी थी, चाहे 2 लाख की न पावर कर रखी थी, वो 2 लाख का काम तो बता दो। यह होया है, एक जोड़ की दीवार गिर गई थी, SDM साहब हमारे गांव में पानी चढ़ रहा था जब गए थे, मैंने उनका अगर रिक्वेस्ट करी तो वह एक दीवार थोड़ी सी बनाई तो है, 2 लाख की उसकी पेमेंट भी नहीं है, वह भी अभी हमारे हाथ ही करवाऊंगे। तो 2 लाख में वह दीवार पूरी को नहीं हुई। आप SDM साहब से पूछ लो, ब्लॉक में JE है उनसे पूछ लो, वह दीवार पूरी को नहीं, उसका क्या करेंगे जिसकी ना लिपाई हुई ना उस पर कोपिंग डली, एक ईंट आट लगा के चले गए, 2 लाख में वो पूरी नहीं, तो उसका क्या करेंगे फिर हम? अगर कोई काम छेड़ दिया वो पूरा नहीं होता तो उसका क्या? एक मेरे गांव में एक लगभग 100 मीटर सड़क है और वह ब्लॉकों की वह बिल्कुल ख़राब हो रही है, 2 साल को नहीं 3 साल से। पहले सरपंच ने चलो किसी कारण नहीं बनी, तो फिर वह गली है 2 लाख में बने तो कौन, उसने कै में बनावांगे उसने। तो ये बात है जी, ये टेंडर को ख़त्म करो, हमारी यही मांग है। हम भाजपा सरकार हमने ही बनाई है और हम भाजपा के यहाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, हमने भाजपा के लिए इतना जोर लगाया है, अपने जो भी पूंजी थी ना वह भी इनके जोड़े ठा के हमने लगा दिए। और हम दूसरी नहीं है ना कोई कांग्रेसी है, और हम आगे है 2024 में अगर हमारी मांग नहीं मानी तो सोच विचार के इसका आईना भी दिखावाएंगे।
सरकार जो गिरा सक बना सके वो गिरा भी सके, या जनता जनार्दन है। तो मेरी तो बस यही है जी, पब्लिक सर्वेंट है जी हम, यानी गांव के हर हम सब है ना नौकर हैं और काम करके दिखाएंगे जी, और पक्का करके दिखवाएंगे। जब ये टेंडरिंग की बात हो रही है तो काम तो खुद पंचायत मंत्री भी कहने लग रहे कि ऐसा नहीं कि जी आप ये कराएंगे सिर्फ थोड़े पैसे दिए जाओगे, पैसे तो प्रॉपर होगा, लेकिन जो बाहर के कोई भी टेंडर भर के ले सका है, ऐसा नहीं कोई जो लेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो सरपंच की साठगांठ होगी या बातचीत होगी उसे ठेकेदार ने टेंडर मिलेंगे। ये बात उसमें बताई थी जैसे हमने आपको, वो जो टेंडर ई टेंडरिंग उठेगा उसमें टेंडर जो कम पैसे देगा कम से कम उसको मिलेगा, लेकिन उसके काम में पारदर्शिता नहीं मिलेगी पूरी। पहले भी ये दिक्कतें आई है, जो 1.5-2 साल काम हुआ है, जो कोरोना काल में सिस्टम बदला था सरकार ने, उसमें पारदर्शिता नहीं है काम में। हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर से व देवेंद्र बबली जी से विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल 20 लाख का काम पूरी पारदर्शिता से करने का काम करेंगे और 20 लाख 1,000 रुपये लगाने का काम करेंगे, क्योंकि हम पहले भी सामाजिक हैं। 1,000 रुपये अपने घर से लगाएंगे। और इसमें आप हरियाणा पोल न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से काम होंगे। सरकार इसको लागू करके देखे, मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। अगर हमारे अंदर कोई पारदर्शिता नहीं रहती तो बिल्कुल अधिकार है सरकार का, जब चाहे जब इसको छीन सकते हैं। सरपंच कह रहे हैं काम करें, सरपंच तो काम शुरू करेंगे ना, एमबी इनके जेई भरेंगे, इनका एसडीओ चेक करेगा। अगर वह उनके बारे में अगर ठेकेदार काम करेगा उसका सरपंच आएंगे जिम्मेवारी। अरे जब सरपंच काम करेंगे तो ये ठेकेदार की तरह ये जेई एसडीओ है, जब ये बिल बनाओगे बिल तो इन्हें पास करना होगा, ये चेक भी ये करने जाते हैं, सरपंचों का करने नहीं जाते। तो ये क्या हमारे आदमी है? ये भी सरकार के आदमी है। सरकार इनको तनख्वाह देती है, एस्टीमेट बना हुआ है, तो वो भी एक सरकार ही बनवा रही है। ई टेंडर से क्यों बनवा रहे हो? सरपंचों के ऊपर वैसे थोप रहे। ये भी बिल पास करना है, एमबी भरनी है, एसडीओ और जेई ने ये एक्शन तक भी जाती है ज़्यादा हो तो ये हम कहाँ कर रहे हैं? काम तो सरकार ही करा रही है। लेकिन हमारी मांग है, हम अपना मन चाया, जैसे कोई सड़क बनानी है भाई, यहाँ से 1 किलोमीटर की बनानी है तो हम उसने बना सकें। कोई 2 लाख में तो वह 100 मीटर भी नहीं बनेगी। आप ये काम सरकार ने करना, उनके जेई एसडीओ और इनके जो हमारे ये है, इन्हीं ने बिल बनाना है, इन्हीं ने वो करना है। सरपंच कहाँ काम कर रहे हैं? सरपंच तो एक दिशा निर्देश देंगे, भाई ये एस्टीमेट बना दें, यहाँ से वहाँ तक ये काम करवाना है, बस यही है जी। सरपंच साहब बात करा ईब की जो चल रहा है, चलो प्रदर्शन है आपको अच्छा नहीं लगा, विरोध तो सीधी बात है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो विरोध चले हैं। सरकार कुछ कानून लेके आवा है, चाहे वो किसान आंदोलन का देख लो या फिर उस तो पुरानी चीज़ देख लो, बैंक के कर्मचारी देख लो, डॉक्टर ही देख लो। फिलहाल जब हम देखा लगभग 2-2.5 साल का आसपास चुनाव नहीं हुए, ईब चुनाव हुए हैं, बजट आने लग रहे हैं, जनता भी देख रही है कि जी पहले तो बजट नहीं था, ये बजट आ गया, बोले सरपंच प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल पर बैठ गए, आंदोलन पर उतर आए, तो काम कब होंगे गाँव के विकास की? बात रही है जी, बजट तो पहले भी आ कर दे रही भी आओ, मेरी खुद की पंचायत में 35 लाख पड़ा है, उतनी लगावा कैसे? ये टेंडरिंग से लगना है, सरपंच की जिम्मेवारी है। सरपंच गलत सामग्री का प्रयोग नहीं होने देता, ठेकेदार वैध हैं, पब्लिक परेशान है। हम चाह रहे हैं कि 20 लाख प्लस का जिम्मेवारी सरपंचों पे दी जाए, ताकि सरपंच आपकी छवि बनाए रखे गांव में और गांव के काम भी साफ सुथरे रखे। फिलहाल भाई जो बीडीपीओ ऑफिस है वहाँ पर मौजूद थे और लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है इसकी कवरेज हमारा चैनल करने लग रहा है। बाकी आपका मानना क्या है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। इसी के अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।